प्यारी बात लिखी है। वो गुजरात के हालात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो हमारे तमाम चीजों से या आज के जमाने में ये चीज मैच होती है। एक ताजिर तिजारत करने के लिए निकला, उसके पास कुछ कीमती हीरे थे और वो हीरों की तिजारत करता था और एक चोर उसके पीछे पड़ गया और वो चोर रोजाना वो चोरी करने के चक्कर में रहता था कि जब रात को ये ताजिर सोए तो मैं ये हीरे निकाल लूंगा। लेकिन 2-3 दिन जब वो ताजिर सोता था वो पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे। थक गया चोर। 3 दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर ने कहा कि तुम हीरे रखते कहाँ हो? दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहाँ जाते? तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती। रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता था। वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता। बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुम जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। रब ताला फरमाता, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। और हमने मदद देखी है, रब ताला की मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भौंकने वाले भौंक ही रहे हैं, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? क्या तुम्हारा खराब किया? बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जिसकी भी जाओ, उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है, तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो। तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है और जब हुजूर पाक की याद आई, बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूरत को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खुसूसियात बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी अहरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया। पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। एक सहाबी हैं, ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे। एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो दोनों क्या है बताओ? उन्होंने कहा, पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूं कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसका गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। आज मुझे ये बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं, अब याद आती है बात तो रोना आता है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं ज़माने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे, तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहबी कहते हैं सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग, मिट्टी का अलग, सब लेकर के चलते थे। फिर हुजूर ने फरमाया हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं बीच रास्ते में अगर खाना खत्म हुआ तो कभी खुदा का हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे। अरे मेरे अजीजों, 1400 साल बाद आज जब आप हंस रहे हैं, उस सहाबी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है, मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहां की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो वो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सारी कामयाबी का असल राज मेरे आका से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं दीनी शख्सियात की बात अपनी जगह पर, जो जिसको आप दुनियावी उलूम कहते हैं, लाओ मैथ्स का कोई बहुत बड़ा माहिर रियाजीदान या कोई साइंटिस्ट आपको ऐसा लगता हो, लाओ मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के सामने। जानते हैं आप उस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी हैं। बाकी जानते कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जाने। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर, आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे। ज्योमेट्री की भी कई उसमें अक़साम लिखी गई हैं और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और ज़वाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए
इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये किबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है किबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में, आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे